मैं थर्ड डे वहाँ पहुँच गई थी। मुझे ये था कि मुझे पहुँचना है भाई, मुझे पहुँचना है किसी भी हालत में। मैंने कि थर्ड डे मैं मिस नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा वर्क लगाओ, वो कितनी प्राउड की बात है कि किसी आर्ट गैलरी में तुम्हारा काम लगाओ और तुम वहाँ पे हो नहीं। वो तो मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं नहीं। फिर सेकंड डे भी ऐसे हुआ कि हम लोग नहा धो के सुबह सुबह 7 बजे रेडी हो गए थे, चाय वाय पी के फिर हम लोग स्पॉट पे निकल गए। और दूसरा हमारा दिन का स्पॉट इमाम बाड़ा था, दूसरा हमारा स्पॉट का दिन था रूमी दरवाजा। हाँ, उसके बाद हम लोग सेकंड लोकेशन पे थोड़ी भूख लगाई थी हम लोग को, तो फिर हम सेकंड लोकेशन पे गए थे घंटा घर, जहाँ का काम मैंने बहुत बेकार किया था, जहाँ मैंने कच्चे कलर का यूज़ कर लिया, डायरेक्ट कलर का यूज़ किया था। तो जब रात को फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा मतलब काम किया, फिर फोटो शूट वगैरह किया। उस दिन इतना काम नहीं किया था, 2 वर्क किए थे उस दिन। दूसरे दिन हम लोगों ने सिर्फ 2 वर्क किए थे, मतलब मैंने सिर्फ 2 वर्क किए थे दूसरे दिन। तो फिर हम लोग पहुंच गए। फिर उसके बाद शाम को फिर हम वापस आ गए। रात में डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से कंपोजिशन किया जाता है। इस तरीके से देखो हम लोग बेड पे सब लोग बैठ गए थे, जितने न्यू स्टूडेंट्स थे वो सब आगे बैठे थे, बाकी जितने भी पुराने थे वो सब पीछे बैठे थे और सर बैठे थे, तो काफ़ी अच्छा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग रात में डिस्कशन हुआ, सर ने बताया किस तरीके से कंपोजिशन किया जाता है, किस तरीके से वाटर कलर हैंडल किया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है। जो भी हम लोग को डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर किए। हम लोगों के वर्क देखे, उसमें बताया कि आप लोगों ने ये गलती नहीं, ये गलती की है, तो इस तरीके से नहीं करना। या फिर हम लोग के जो भी डाउट थे उन्होंने वो क्लियर किए। उसके बाद हम लोग सो गए। फिर उसके बाद सुबह उठे। फिर तीसरे दिन हम लोग गए थे विश्वविद्यालय, यानी कि पहले तो हम लोकेशन पर गए थे, नहीं तीसरे दिन हम लोग गए थे विश्वविद्यालय यानी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज गए थे। वहाँ हमने पूरा पहले एक काम किया, एक वर्क बनाया वहाँ पे सामने ही उसके रिवर रोड क्रॉस करके वहाँ के। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत अच्छी लोकेशन थी, मतलब मज़ा आ गया। 4 दिन हम लोगों ने, आज से पहले हम कभी लखनऊ में घूमे तक नहीं थे, और उस दिन हम लोगों को मतलब 4 दिन पूरा घूमने को मिल गया। खर्चा तो हुआ था बट मज़े बहुत ज़्यादा आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने वो मंदिर बनाया। फिर उसके बाद वाला काम मेरा बहुत अच्छा आया था, तीसरे दिन वाला। फिर सब लोगों ने भी अपना अपना काम किया। फिर उसके बाद हम गए थे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज। वहाँ पे हम लोगों ने पूरा टूर किया, पूरा घूमे, बहुत ज़्यादा मज़े आए, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, थक गई मैं बोलते बोलते गाइस। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग वहाँ पहुँचे एंड लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में पूरा घूमे। हम लोगों ने टूर वूर देखा पूरा मस्त तरीके से। हम लोगों ने एक्सप्लोर पूरा अच्छी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, बहुत ज़्यादा मज़े आए। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही सोच रहे थे कि यहाँ पे बनाए, तो वहाँ पुलिस वाले थे तो हम लोग नहीं बना पाए थे। तो उस दिन हम लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया था। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज को घूमने में ही हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और पता वहाँ पे हम लोगों ने एक पेंटिंग देखी थी, हम लोगों ने फोटो खींचा वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये हम लोग वापस आ गए थे। फिर लास्ट डे, चौथा दिन, तो भाई ऐसा लग रहा था कि जाने क्या, मतलब अब आज के बाद फिर हम आएंगे ही, लोकेशन पे आएंगे ही नहीं, ये था। तो फिर हम लोगों ने फिर 4th डे सेम इस तरीके से रहा था। 4th डे हम लोग थोड़ा लेट गए थे। हम लोगों ने मतलब मेरे को तो जाना था, मेरे को आना था, तो हमने उसी दिन चेकआउट कर दिया था अपने रूम का। उसका टाइमिंग था 12 बजे से दूसरा मतलब पेमेंट लगना शुरू हो जाता, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे जो है अपना चेकआउट कर दिया था। फिर हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए थे अपना सामान बाहर रख के, एंड लोकेशन पे पहुँच गए थे। और हमारी चौथी लोकेशन थी एक वहाँ पे HGV ललित कला अकेडमी के पास ही एक कोई प्रिंसेस ऐसी कुछ नाम था उस पार्क का, तो वो भी काफ़ी सुंदर था, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे। तो हम लोगों ने काम किया वहाँ पे, हम लोगों ने 2 काम किया उस दिन एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े आए। डिस्प्ले उस दिन हुआ नहीं था, क्योंकि मतलब ये था कि रात में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट नहीं हो पाया था किसी रीज़न की वजह से। तो फिर फोटो वगैरह क्लिक किया हम लोगों ने। फिर मैं सबको टाटा बाय बाय करके चली गई, मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था जाने का। फिर इस तरीके से हम लोगों का मतलब 4 दिन हम लोगों ने काम किया। फिर इस तरीके से हुआ, मेरा लास्ट डे बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से, पर मजबूरी में मुझे आना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। फिर उसके बाद मतलब वहाँ पे जो है 25 को जो है माउंटिंग वगैरह हुई थी, वर्क वगैरह सिलेक्ट हुए थे, तो मैं अपना वर्क वहीं पे रखाई थी। तो माउंटिंग वगैरह हुई थी, हालांकि वो मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया कि किस तरीके से माउंटिंग की जाती है। और वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था फर्स्ट डे 26 तारीख को, तो मैं नहीं थी। सेकंड डे भी मैं नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था।
पर कोई बात नहीं, मैं थर्ड डे वहां पहुंच गई थी। मुझे ये था कि मुझे पहुंचना है भाई, मुझे पहुंचना है किसी भी हालत में। मैंने कि थर्ड डे में मिस नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे तुम्हारा वर्क लगाओ, वो कितनी प्राउड की बात है कि किसी आर्ट गैलरी में तुम्हारा काम लगाओ और तुम वहां पे हो नहीं। वो तो मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं नहीं रुक पाई थी, बट हाँ मुझे थर्ड डे जाना था। तो मैं सुबह सुबह आगरा से निकल के वहां पे पहुंच गई। और भाई मैंने जो सोचा था ना कि मैं ये वाला ड्रेसअप करूंगी, पूरा घंघरिया वाला, मतलब स्कर्ट वाला करूंगी वहां पे ड्रेसअप, और हाथ में चूड़ी, और मतलब अच्छा सा लुक क्रिएट करूंगी। मेरा बहुत ज्यादा मन था ऐसे क्रिएट करने का। तो फिर मैंने पता क्या, अब बस में गई थी, तो भाई बस में अगर मैं पहनती तो मेरा बाल वाल सब ड्रेस व्रेस का हो जाता, एकदम खराब हो जाती पूरी मेरी ड्रेस, वाइट कलर की, और वो थी घंघरिया उसकी स्कर्ट। तो फिर क्या हुआ, मैंने ना वहाँ पे वॉशरूम में जाके चेंज कर ली वो घंघरिया वहाँ पे आके। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग पहुँच गए वहाँ पे 8-9 बजे के समथिंग, हाँ 9 बजे के समथिंग पहुंच गए थे। और उसकी टाइमिंग थी वहां पहुंचने की 11-12 बजे। तो हम लोग इतनी देर वहां उस पर गैलरी में बैठे रहे, सर का वेट किया। फिर सर 12 बजे के समथिंग आए थे। इतनी देर में हमने पूरी आर्ट गैलरी देख ली थी, कहाँ पे काम रखा था, थोड़े बहुत फोटो वगैरह क्लिक कर लिए थे। फिर सर आए, सर आने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया, थोड़ा बहुत बातचीत की। और सर ने कहा था कि उपासना कुछ बोलना चाहोगी, क्योंकि वो लोग तो सब बोल चुके थे, मैं ही रह गई थी बोलने के लिए कि कैसा लगा, एक्सपीरियंस क्या रहा। भाई अब तो मैं इतना बोल रही हूँ, तो पता है अब तो मैं इतना बोल रही हूँ, वहां तो भाई मैं बिल्कुल नहीं बोल पाई थी। मतलब तुम लोग मानोगे नहीं, वहां पे मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी। मैं बोल रही थी सर काफी अच्छा लगा मुझे, अब मुझे रोना आ रहा है। मतलब मेरे से जब बोला जाता है ना कि तुम बोलो, तो मेरे में बोला नहीं जाता, और मेरा जब खुद मन करता है ना तो मैं इतना बोल देती हूँ कि बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद तो मैं इतनी बकड़ कर रही थी सर के सामने, मतलब बाद में उस टाइम सर बोल रहे थे कि, हालांकि मेरी उस टाइम पे लास्ट तक सबसे बात हो गई थी, मैं सबको जानती थी, सबसे मेरी अच्छी खासी बात हो रही थी, पर जो है उस मोमेंट में बात नहीं हो रही थी। मतलब मैं बोल ही नहीं पाई, जो मेरे को अंदर से बोलना, मेरे को बोलना बहुत कुछ था, पर मैं नहीं बोल पा रही थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे सारी चीजें हुई। फिर हम लोग, सर ने बोलते हैं, क्योंकि मेरा ही वो सम्मान समारोह रह गया था, बाकी सबका सम्मान हो गया था, सम्मान हो गया था, ठीक है, मेरे को ही सर्टिफिकेट रह गया था मिलना। तो फिर मतलब सर ने बोला कि अभी थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि उन लोगों की 3-4 बजे की समथिंग ट्रेन थी, तो वो भी उस दिन चेकआउट कर आए थे। तो क्या हुआ था, हम लोग उसी के सामने एक और पार्क था गैलरी की, थोड़ा सा आगे चल के वहाँ पे, तो वहाँ गए थे। वहाँ पे म्यूजियम भी था, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, सिर्फ फोटो क्लिक कर सकते थे, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ सा ही हो गया था बिल्कुल, तो मैं नहीं बना पाई थी। थोड़ा बैटरी की भी प्रॉब्लम है गाइस। 2019 से मैं उस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ, मतलब पहले भैया ने उसको यूज़ किया था फ़ोन को, फिर भैया ने जैसे मेरी 12th कंप्लीट हुई, आफ्टर 12th मुझे दे दिया। तो 19 से 21, 22 4 साल भैया ने चलाया, फिर उसके बाद 4 साल अब मैं चला रही हूँ, जिससे आप वीडियोस वगैरह देखते हो, फोटोज़ वगैरह। उसकी वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, पर उसमें स्टोरेज और उसका फोटो बहुत बेकार होता है सही में। बस वीडियो मुझे अच्छी लगती है। आप लोग जो भी वीडियो देखते हो ना, ज़्यादातर वीडियोज़ वो उसी की होती है। एक तो कैमरा से शूट कर लेती हूँ, बट हाँ ज़्यादातर वीडियोज़ ना वो उसी की होती है, ठीक है। तो ये रहा था। फिर हम लोग वहाँ घूमने गए, बहुत सारी वीडियोस शूट की हम लोगों ने, फोटो शूट किया, बहुत ज़्यादा मज़े आए। टाइम नहीं था, वरना वहाँ पे काम करते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से निकल आए। फिर उसके बाद जो है सर ने मेरे को शॉल एक पहनाई और एक सर्टिफिकेट दिया है। फिर पापा भी साथ में गए थे, तो पापा को भी शॉल दिया, एक सर्टिफिकेट दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर हम लोगों ने हम लोगों ने होली खेली लास्ट में। ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं, हम लोगों ने लास्ट में होली खेली। फिर होली खेलने बाद सब लोगों ने बड़े मजे आए, फोटो वगैरह क्लिक की। ये सारा रहा, मतलब ओवरऑल ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक तो आर्ट गैलरी में हमारा काम लगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि पहली बार किसी आर्ट गैलरी में मेरा काम लगा है। दूसरा ये रहा था कि मतलब 4 साल में लोगों से कांटेक्ट करने में, और जितने भी पूरा ऐसा माहौल एकदम कितना आर्ट, चारों तरफ आर्ट तो एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा था इतना अच्छा कि तुम रुक ही नहीं सकते, मतलब तुम अपने आप को रोक नहीं सकते बिना काम किए। अब क्या होता है, तुम लोग अकेले रहते हो, ठीक है, काम करते हो रूम में बैठे बैठे, तो तुम्हारा कभी ऐसे मन करता है कि चलो आज नहीं करते, कल नहीं करते। भाई पता है, जब तुम्हारा आसपास एनवायरनमेंट ऐसा हो ना काम करने वाला, तो तुम रुकोगे ही नहीं, तुम्हारा हाथ रुकेगा ही नहीं, तुम काम करते रहोगे 24 घंटा। सही में बिल्कुल पागल हो, आर्टिस्ट पागल ही होते हैं वैसे, पर तुम एकदम काम करते रहोगे। भाई पता खाने पीने का होश नहीं रहा, और
नॉन स्टॉप इतना काम किया, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे यही लाइफ चाहिए थी। बट अब आके ना सर ने ये चीज़ बोली थी कि ये वर्कशॉप इसलिए नहीं होती कि आपको गाइड के मतलब चीज़ें वो हो, मतलब हो, पर वर्कशॉप इसीलिए होती है कि आपका एक फ्लो बने काम की तरफ, आप काम करो। ऐसा नहीं वर्कशॉप के आपने 4 दिन काम किया फिर नहीं किया। तो सर ने ये चीज़ बोली थी, बट एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए उस तरीके का, अकेला आपको करने का थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पर हाँ ठीक है, तो ये रहा था। बाकी बहुत ज़्यादा मज़े आए है ना, हम लोगों को काम करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो सब लोगों के साथ काम करके, इवन टीचर्स वहाँ पे गाइड कर रहे थे, जितने भी हमारे मेंटोर थे, स्टूडेंट्स थे, सब लोग जितने भी सारे फ्रेंड्स थे वो सब लोग हमारी हेल्प कर रहे थे, हम लोग को गाइड कर रहे थे। और सबका काम बहुत अच्छा था क्योंकि वो लोग डेली स्केचिंग करते हैं, डेली काम करते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स ऐसे हैं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे रखा है काम करने का, तो वो ऑब्वियसली यार काम ही करेंगे। जब उनके टीचर ही इतने हार्डवर्किंग हो तो स्टूडेंट्स हार्डवर्क क्यों ना करेंगे। तो ये रहा था। तो अगर आप भी इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने एक मेंटोर को चूज कीजिए ताकि आपका काम अच्छा हो जाए। देख लेना, अगर आपका मेंटोर अच्छा काम मेहनती वाले होंगे ना तो आपका काम वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। उनको देख के ही आपका मन करा करेगा डेली काम करने का, उनसे सीखने का। तो ये सारा रहा था, बहुत ज़्यादा मज़े आए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कांटेक्ट किया जाता है लोगों से एंड किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। एंड लास्ट में उन्होंने ये भी बताया था कि वो लोग मतलब उनका जो ग्रुप है, अब उस ग्रुप से हम लोग जुड़ चुके हैं, तो अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं उन लोगों से तो उनकी आईडी है कला विद बनारस, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। वो जगह जगह जाके ज़्यादातर तो वो बनारस में ही करते हैं, तो अगर आप बनारस से हैं तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी आईडी फॉलो कीजिए तो आप उनके साथ जा सकते हैं काम करने। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है इनके साथ काम करने का, तो अभी देखते हैं। और बाकी ये रहा था कि अभी वो लोग ना मतलब अलग अलग जगह जाते रहते, तो अभी लखनऊ था, तो हो सकता है अभी कुछ टाइम बाद वो बोल रहे थे कि अगस्त सितंबर के समथिंग वो लोग आगरा हैं। तो अगर आप आगरा से हो तो आप आ सकते हैं, क्योंकि जगह जगह स्पॉट पे जाके वो लोग काम करेंगे। तो अगर मेरे को लगा, मतलब मेरे को अगर मैं टाइम हुआ या फिर देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो मैं दोबारा जो वर्कशॉप होगी उसको भी ज्वाइन करूँगी। एंड मथुरा भी जाने का प्लान है क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आएंगे काम करने में बहुत ज़्यादा। एंड आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हो उनसे तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। अभी और मुझे कोई ग्रुप नहीं पता, मुझे सिर्फ इनका ही ग्रुप पता है, तो मैं आपको इन्हीं के बारे में बता सकती हूँ, और तो मुझे नहीं पता और ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ये रहा था हमारा एक्सपीरियंस आज का। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आगे वाली वीडियो में बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियोस कंटेंट आएंगे, थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि मेरा ना पूरा फोकस मेन सोशल मीडिया नहीं है गाइस। ये सोशल मीडिया मैंने किस लिए स्टार्ट किया था कि मतलब खुद को मेरे को अच्छा लगता था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया। थोड़ी देखते हैं कब तक हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, कब तक हमारा वॉच टाइम होगा, एंड देखते हैं जब भी हो। और बाकी मुझे सोशल मीडिया पर डालना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं पता है क्यों नहीं डालती। एक तो ये मैं डालती हूँ तो मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो मैं डालूँ। मैं इतने टाइम से डालती हुई आ रही हूँ और मुझे कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, अभी तक मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा कभी कभी मन नहीं करता। वरना मैं रेगुलर वीडियो अपलोड डालूँ, अगर मेरा मतलब मैं अपने कंटेंट पे भी ध्यान दूँ, हर चीज़ पे ध्यान दूँ, अगर मेरा थोड़ा सा मेरे को लगेगा कि हाँ वो चीज़ वर्क कर रही है तो मैं डालूंगी, डेली डालूंगी। पर दिक्कत यही है कि मेरे को नहीं कोई अच्छा रिस्पांस मिल पा रहा, जिसकी वजह से मैं कभी कभी अपलोड कर पाती हूँ वीडियो, क्योंकि वीडियोस इतनी सारी हो जाएंगी और रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं रहेगा कि आपके चैनल पे इतनी सारी वीडियोस हैं और आपका कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, तो फिर ये भी दिक्कत होगी ना। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि थोड़ा थोड़ा डालूँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाकी देखते हैं कब तक होगा, आप लोग सपोर्ट करो मुझे ऐसे ही। एंड थैंक यू सो मच। ये था मेरा एक्सपीरियंस, कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड कोई और आपका डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। टुन टुन की आवाज़ में ध्यान देना क्योंकि अभी लाइट चली गई, बंद भी हो गई लाइट। वाह, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।